सुबह के करीब 7 बजे दिल्ली जब अभी तक पूरी तरीके से जागी भी नहीं थी, लेकिन जंतर मंतर पर अचानक से हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां पहुंची, कुछ मिनटों में वहां मौजूद लोग शोर मचाने लगे और देखते ही देखते पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ उठा कर ले गई। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस ने उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया, या फिर ये लोकतांत्रिक विरोध को खत्म करने की एक कोशिश है। क्योंकि पुलिस एक बात कह रही है और आंदोलनकारी दूसरी, और दोनों के दावे बिल्कुल ही अलग है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके साथ देश भर से आए छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के लोग भी धरने पर मौजूद थे, जो लगातार हटने का नाम नहीं ले रहे थे। पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल, डिंपल यादव, टाइगर जयराम मेहतो, कई छात्र संगठन और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता भी इस आंदोलन के समर्थन में वहां पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक से बातचीत की और इस बीच डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे थे कि वांगचुक की तबीयत तेजी से बिगड़ती जा रही है, किडनी और दूसरे अंगों पर असर पड़ सकता है। लेकिन वांगचुक का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर बातचीत शुरू नहीं होती तब तक अनशन जारी रहेगा। उन्होंने एक वीडियो संदेश में भी यहाँ तक कि ये कहा था कि 20 जुलाई के संसद मार्च तक मैं नहीं मरूंगा। तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन 18 जुलाई की सुबह तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर की है, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। पुलिस के मुताबिक वांगचुक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये करना जरूरी था और उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था। पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी सी झड़प हुई है। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही जंतर मंतर में बैठे बाकी प्रदर्शनकारी से भी सुबह खाली करने की अपील की गई थी। यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष भी शुरू होता है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अदालत के आदेश का गलत मतलब निकाला। उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट ने सरकार से सिर्फ इतना ही कहा था कि सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर इलाज भी सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि उन्हें जबरन उठाकर अस्पताल ले जाया जाए या फिर प्रदर्शन खत्म कराया जाए। यानी कि आंदोलनकारियों के मुताबिक अदालत की आड़ में धरना खत्म कराने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। और इसी आरोप को और भी ज्यादा तीखा बनाते हुए प्रदर्शन में शामिल रहे अभिजीत दिपके ने बेहद गंभीर आरोप भी लगा दिए। दिपके का यह कहना है कि सुबह करीब 7 बजे जब वे थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। उनके मुताबिक पुलिस ने सोनम वांगचुक को घसीटते हुए उठाया और उनके साथ बदसलूकी भी की और वहां मौजूद लोगों को भी जबरन हटा दिया। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। दिपके का यह दावा है कि जब उन्हें इसकी जानकारी मिली और वे वापस जंतर मंतर पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है। उन्होंने पुलिस पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का भी गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अलग प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इधर सोशल मीडिया पर भी मामला लेकिन अब तेजी से गर्माता जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। उनका ये कहना है कि अगर सरकार को सचमुच सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता होती तो वो उनसे मिलने जाते, उनसे बातचीत करते, उनकी मांगों पर चर्चा करते, ना कि सुबह सुबह पुलिस भेजकर उन्हें अस्पताल पहुंचा देते। वहीं कुछ लोगों ने
पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल का उदाहरण भी दिया। उनका कहना है कि जब जीडी अग्रवाल गंगा को बचाने की मांग को लेकर अनशन पर थे, तब भी सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीर बातचीत नहीं की थी और बाद में उनकी मौत हो गई। अब वही सवाल फिर उठ रहा है कि सरकार आंदोलनकारियों से संवाद क्यों नहीं करती। इसे पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा जो है बेहद अहम रूप में देखा जा रहा है। 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा पहले से ही की जा चुकी है। आंदोलनकारी लगातार लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि जब आंदोलन और तेज होगा, वहीं पुलिस साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर खाली कराया जाना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। एक तरफ सरकार और पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए ये कार्रवाई की और इसके पीछे और कोई बड़ी कोशिश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारियों का ये आरोप है कि इलाज सिर्फ बहाना है, असली मकसद आंदोलन की आवाज को दबाना है। सोशल मीडिया पर अब आई टिप्पणियों की बाढ़ से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पुलिस ने वही किया जो अदालत चाहती थी या फिर अदालत के निर्देशों से आगे बढ़कर कार्रवाई की गई है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत, सरकार और पुलिस की तरफ से सामने आने वाले बयान तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि 20 दिनों से चल रही भूख हड़ताल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सोनम वांगचुक फिलहाल अस्पताल में है, जंतर मंतर पर भारी तनाव है। 20 जुलाई का संसद मार्च अभी बाकी है और हम भी आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सवाल ये कि अगर कोई व्यक्ति 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हो तो सरकार को क्या करना चाहिए? उससे बात करनी चाहिए या यूं सुबह सुबह पुलिस भेजकर उसे अस्पताल पहुंचा देना चाहिए? दिल्ली के जंतर मंतर पर क्योंकि यही हुआ है, सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन इस कार्रवाई ने इलाज से ज्यादा लोकतंत्र पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में? इस पूरे मामले से जुड़ी और भी जो अपडेट्स होंगी वो भी हम साझा करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये सही था या फिर ये गलत था। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और बाकी ऐसी और तमाम खबरें जो हैं वो हम लाते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहें एरनाओ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,